MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसकी वीडियो की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। इस वीडियो में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के बारे में समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या बैंक से रुपया उधार लेता है तो उसे उस धन का उपयोग करने के लिए जो किराया देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं और उधार लिए गए धन को मूलधन कहा जाता है। जब उधार ली गई धन राशि का ब्याज न देकर उसे मूलधन राशि में जोड़ दिया जाता है तो उसे मिश्र धन कहते हैं और फिर मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि इस पद्धति में ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि सामान्यतः चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन मंथली यानी हर महीने, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में या फिर हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में की जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हम आपको एक उदाहरण द्वारा समझा देते हैं। मान लीजिए आपने 40,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए किसी व्यक्ति को दिए, जिसके कंपाउंडिंग ब्याज की कैलकुलेशन प्रति माह होना है। यहाँ पर 8% वार्षिक ब्याज दर से मतलब है 100 रुपए का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 8 रुपए देना होगा। पर यहाँ पर हमें प्रति माह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो प्रतिमाह के हिसाब से हमें 12 बार ब्याज कैलकुलेशन करना होगा और हर माह के ब्याज को अगले माह की कैलकुलेशन में मूलधन के साथ जोड़कर उस पर फिर से ब्याज निकालना होगा और इस तरह निकाले गए ब्याज को जोड़कर हमें 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। चूंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीने का अलग अलग ब्याज हमको निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर मंथ में 1 से 12 तक नंबर्स लिख दिए हैं। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000 रुपए वो यहाँ पर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर सीधे 40,000 रुपए डायरेक्टली टाइप कर सकते थे, पर वो हमने इसलिए नहीं किया है ताकि अगर यहाँ पर हमारे किसी भी वैल्यू में कोई चेंज हो तो इस डेटा में वो चेंज अपने आप आ जाए। अब इसके बाद हमें 1 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे और उसके बाद ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब चूंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सभी 12 महीनों के लिए यही रहेगा, तो इसके लिए हम इसको फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करने के लिए ये वाली जो सेल यहाँ पर लिखी हुई है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर अब ये वैल्यू फिक्स हो गई है। इसको हमने फिक्स इसलिए किया है कि जब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए नीचे तक ड्रैग करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो नीचे तक के सेल्स में सेम बनी रहेगी। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके हम अवधि यानी टाइम लिखेंगे और हमारी
अवधि जो है उसको हम लिख रहे हैं 1/12। यहाँ पर हमने 1/12 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी ब्याज दर जो है वो वार्षिक है और हमें हर माह ब्याज की कैलकुलेशन करना है। तो 1 माह को वर्ष में बदलने के लिए हमने 12 से भाग दिया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 1 महीने का ब्याज है। अब अगले महीने के लिए हमें जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो इस महीने के ब्याज और मूलधन को जोड़कर करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट यानी मिश्र धन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो ये बीच में हमने प्लस का निशान लगाया और उसके बाद इंटरेस्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें मिश्र धन मिल गया है। अब अगले महीने का जो ब्याज निकलेगा वो इसी मिश्र धन के लिए निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमको इस मिश्र धन को प्रिंसिपल अमाउंट वाले कॉलम में ले जाना है, क्योंकि अगले महीने के लिए अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये वाला मिश्र धन होगा। इसको भी हम यहाँ से सीधे कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर माह का मिश्र धन अगले माह के प्रिंसिपल अमाउंट में अपने आप आता जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया है। अब हम इसे ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि पूरे 12 महीनों का ब्याज और मिश्र धन हम कैलकुलेट कर सकें। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जब आप इसे ड्रैग करके कॉपी करें तो वो आपको इसी सेकंड सेल से करना है, यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लाए थे वो हम यहाँ से उठा करके लाए थे, जबकि अब आगे की जितनी भी सेल्स हैं उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आए। और वो फॉर्मूला हमने इस दूसरी वाली सेल में लगाया है, इसलिए हम इसको यहीं से कॉपी करेंगे। पहली वाली सेल को छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसको नीचे तक कॉपी कर लेंगे जहाँ तक हमने 12 लिखा है। ये देखिए, जब हमने फॉर्मूला यहाँ नीचे तक ड्रैग किया तो यहाँ सब जगह 0 आ गया है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने केवल 1 महीने का मिश्रधन ही कैलकुलेट किया है। जैसे जैसे हम आगे मिश्रधन कैलकुलेट करते जाएंगे, यहाँ पर 0 की जगह जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आएगा वो अपने आप उठकर यहाँ आता जाएगा। अब आगे के महीनों के ब्याज के कैलकुलेशन के लिए हमने इस सेल में जो फॉर्मूला लगाया है उसे ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ब्याज कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि इस वाली सेल में प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हुआ है। पर चूंकि यहाँ 0 है, इसलिए आगे के मंथ्स के लिए जो ब्याज है वो अभी यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम मिश्रधन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ब्याज भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। यहाँ से मिश्रधन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसको भी हम नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस वाले कॉलम में फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी किया तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वाले कॉलम के सभी सेल्स में 0 की जगह जो भी अमाउंट आना चाहिए था वो कैलकुलेट होकर के आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें डेसिमल के बाद 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने नंबर वाले ब्लॉक में यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से नंबर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद आपके 2 से ज़्यादा अंक आ रहे हों तो आप इन कॉलम्स को सिलेक्ट करके नंबर ब्लॉक में जा कर के ड्रॉप डाउन मेन्यू से नंबर सेलेक्ट कर लें, तो ये अपने आप डेसिमल के बाद 2 अंक हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और वर्ष भर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 12 महीनों के ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ये जो 12 महीनों का इंटरेस्ट है, इसको हम सिलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है। अब ये जो रिजल्ट हमें मिला है, इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये जो आखिरी वाला मिश्रधन है, इसमें से हमारा जो मूलधन था 40,000 रुपए, उसको घटाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद आखिरी वाला जो मिश्रधन है, इसमें से हम माइनस करेंगे मूलधन को और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही हमें वर्ष भर के कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों राशि हैं, ये सेम हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि 40,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि चूंकि हम क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन होगी वो प्रति 3 माह में होगी। यानी 1 वर्ष में 4 बार ब्याज कैलकुलेट होगा। और चूंकि हम 2 साल का ब्याज निकालना चाह रहे हैं, जिसमें कि 8 क्वार्टर्स होंगे, तो उसके लिए यहाँ जो मंथ वाला कॉलम है, उसकी बजाय हम इसको कर देते हैं क्वार्टर और यहाँ पर 1 से 8 नंबर्स डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने 8 क्वार्टर्स लिख दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट सिलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस कर दें। तो ये देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है। अब इसके बाद इंटरेस्ट वाले कॉलम में इक्वल टू का साइन लगा करके पहले प्रिंसिपल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी क्वार्टर्स के लिए यही रहेगा, इसलिए हमको इसको फिक्स करना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर अवधि लिखना होगी। अब चूंकि हम क्वार्टरली ब्याज की कैलकुलेशन कर रहे हैं और 1 क्वार्टर 3 माह का होता है, इसका मतलब कि ब्याज की कैलकुलेशन हर 3 माह में होगी। इसलिए यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और 3 माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 12 का भाग देना होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/12। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया है। हमें 800 रुपए ब्याज की प्राप्ति होगी। अब हम न्यू प्रिंसिपल अमाउंट यानी मिश्रधन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगला जो ब्याज लगेगा वो इसी मिश्रधन पर लगेगा। इसके लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान लगा करके इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमें मिश्रधन मिल गया है। अब जो अगले क्वार्टर का ब्याज निकाला जाएगा वो इसी मिश्रधन पर निकाला जाएगा। तो उसके लिए हमको ये जो मिश्रधन है, इसको यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट वाले कॉलम में ले जाना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इसको यहाँ से सीधे कॉपी न करके हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट वाले कॉलम में आ गया है। और अब हम इस प्रिंसिपल अमाउंट को ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर लेंगे।
एक बार फिर याद दिला दें कि ये जो फॉर्मूला हमको ड्रैग करना है, चूंकि वो हमने दूसरे सेल में लगाया है इसलिए यहीं से करना है, इसे पहले वाले सेल से कॉपी ना करें, क्योंकि ये जो हमारा मूलधन है वो यहाँ से आया है, जबकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब आगे जो भी अमाउंट आए वो इस कॉलम से आए। इसलिए यहाँ से अब इस फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। अब इन दोनों कॉलम्स में जो फॉर्मूले लगाए हैं उनको भी हम नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। अब 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए हमें इन सभी क्वार्टर्स के ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए 8 क्वार्टर्स के इंटरेस्ट को सिलेक्ट करके हम ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है। इसको भी हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें आखिरी वाले मिश्रधन में से ये जो मूलधन है 40,000 रुपए उसको घटाना होगा। यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और आखिरी वाले मिश्रधन में से माइनस करेंगे ये जो हमारा ओरिजिनल मूलधन था उसको। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ऐसा करते ही हमें 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो राशियां हैं ये बिल्कुल सेम है। इसी तरह यदि ब्याज की दर वार्षिक है और आप 6 माह का यानी अर्धवार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूले में अवधि में 3/12 की जगह 6/12 टाइप करें और बाकी की जो प्रोसेस है वो आपको इसी तरह फॉलो करनी है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना।